नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मोदी सरकार के पिटारे से किसको क्या मिला। बजट 2024 की वो 10 बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 पेश किया। यह उनकी लगातार 7वीं बजट प्रस्तुति है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार 7वां बजट पेश करने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बजट 2024 नव मध्यम वर्ग, गरीबों, गांवों और किसानों को सशक्त बनाता है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बजट युवाओं के लिए असीमित अवसर लाएगा। बजट की 10 बड़ी बातें। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। पहले से ही मौजूद योजना मनरेगा और का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए 9 प्राथमिकताओं की घोषणा की है। इन 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। सरकार ने मंगलवार को अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपए की जाएगी। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए की परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना भी शामिल है। राज्य को उनके बुनियादी ढांचे के विकास में मदद के लिए सरकार दीर्घकालिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की है। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिए संचालित किए जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोने एवं चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव रखा है। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 24-25 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की है। सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबी समय से लंबित मांग रही है। सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करते हुए मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को राहत दी। मानक कटौती को 50% बढ़ाकर 75,000 रुपए करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं को नौकरी पेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसा देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5%,
7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% कर लगेगा। हालांकि 12 लाख से 15 लाख रुपए की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर पहले की तरह 30% कर लगता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।